हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फिर से आपका खुशामदीद है तालीम आम ट्यूटोरियल में। मैंने जैसे वादा किया था कि अब आने वाले सिलेबस के हिसाब से हम आपको जो है तो लेक्चर लोड करेंगे, और उसी तरीके से अब हम डायरेक्ट 10वां लेसन ले रहे हैं साइंस का। जो आपका सिलेबस अब स्कूल में शुरू होगा वो मैं आपको उस तरीके से जो है तो टॉपिक इसके ऊपर यूट्यूब चैनल पर हमारे लोड करते जाऊँगा। तालीम आम ट्यूटोरियल चैनल आपकी खिदमत में ये साइंस का एक जो है तो चैनल लेकर आया है। एक हम इसका एक नया चैप्टर है, कुव्वत और कुव्वत की किस्में, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कितनी तरह की कुव्वतें हैं वो पता करेंगे, और कुव्वत क्या है और वो कुव्वत किन किन शक्लों में हमारे सामने आती है हम उसके बारे में जानेंगे। इसका लेक्चर 1 है। और मैं सबसे पहले बात करेंगे हम कि कुव्वत क्या है। तो कुव्वत को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, और फोर्स बोले तो किसी चीज़ को एक जगह से खींचना या उसको ढकेलना या उसको रोकना, ये इसके लिए जो भी अमल होता है उसके अंदर फोर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये जो फोर्स है ये एक बाहरी ताकत है। जैसे एक चीज़ है, अगर वो कहीं पड़ी है तो वो अपने आप हिल नहीं सकती, उसको हिलाने के लिए, उसकी जगह बदलने के लिए, उसकी दिशा या उसकी जो है तो साइड भी बदलने के लिए, उसकी सिमत भी बदलने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप वो जिस्मानी फ़ोर्स लगाओ या उसके फ़ोर्स के अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं, वो हम जो है तो इसके अंदर देखेंगे कि जैसे फोर्स अगर नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, अपनी सिमत नहीं बदल सकती, और वो हरकत कर ही नहीं सकती। हरकत के लिए जो है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो फोर्स, जिसको उर्दू में हम कुव्वत कहते हैं। अब इसके अंदर जो है तो ये कुछ टाइप्स है फोर्स के, जो हमारी जो है तो इस लेसन के अंदर हम जो है तो इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। पहले नंबर पे है दोस्तों मस्कुलर फोर्स है, अज़लाती कुव्वत इसको हम कहते हैं। जो है तो हम अज़लाती कुव्वत बोले तो हमारे जिस्म के जो आज़ा है, जो भी जानदार है उसके अंदर, जैसे जानवर भी है इंसान भी है, उनके जिस्म के आज़ा से जो ताकत लगाई जाती है, जो फोर्स लगाया जाता है उसको कुव्वत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये पेपर है और ये पेपर को अगर हरकत देना है तो फोर्स कैसे लगेगा, तो अगर इसको उठाना है तो मुझे मेरे जो है तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब हाथ इसको उठा रहा है तो ये मसल्स जो है इसके पीछे काम कर रहे हैं, और ये अज़लाती कुव्वत कहते हैं इसको। ये जो है तो हमारा मस्कुलर फोर्स है, हमारे मसल्स जो है बॉडी के अंदर, पैर में, हाथ में, कमर में, और यह जो हमारा लचीलापन है, घूमना है, जिससे हम घूमते हैं, हिलते डुलते हैं और काम करते हैं, ये जो आज़ा है, ये आज़ा जहाँ पे भी लगते हैं तो ये इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और दोस्तों कोई भी चीज़ की दिशा बदलना है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना है, या उसको खींचना है, या उसको ढकेलना है, या उसको रोकना है, इसके लिए भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अभी मस्कुलर फोर्स के बारे में जानेंगे कि जैसे मस्कुलर फोर्स है, ये आपने देखे होंगे जिम के अंदर लोग जो है तो वज़न उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो है तो वर्जिश करते हैं, तो वो जो उसके ऊपर अगर किसी वेट को कोई अगर वेट लिफ्टर, वेट उठाने वाला उसको उठा रहा है कंधे के ऊपर या ऐसे हाथों से, तो वो जो फोर्स लगता है वो वेट ज़मीन से उठाना, वो उसके अंदर हमारे मसल्स के फोर्स लगता है, कुव्वत लगती है, और उस कुव्वत को वो हाथों से उठाने वाले को, उस कुव्वत को हम जो है तो मस्कुलर फोर्स यानी अज़लाती कुव्वत कहते हैं। यानी हमारे अगर वो वज़न है, अगर वज़न ज़मीन पर रखा हुआ है और आप बोलेंगे कि चल उठ जा, आ जा ऊपर, आ जा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। उसको हिलाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए या उसकी जगह बदलने के लिए, इसके अंदर जो है तो नकलो हरकत के लिए जो है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो फोर्स जो है कौन लगाता है, वो वर्जिश करने वाला इंसान लगाता है दोस्तों। ऐसे जैसे साइकिल, अगर हम साइकिल चला रहे तो साइकिल चलाने के लिए हमारे हाथों से हम हैंडल पकड़ते हैं और पैर से पेडल मारते हैं, पैर से जो फोर्स लगता है, जो कुव्वत लगती है, उसको अज़लाती फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों किताब के अंदर एक सवाल है कि बैलगाड़ी को कौन सा फोर्स लग रहा है या कौन फोर्स लगा रहा है, तो दोस्तों बैलगाड़ी के अंदर जो है तो बोर्स अपने जो बैल है वो अपने मस्कुलर फोर्स यानी अज़लाती कुव्वत उसके अंदर लगाते हैं, उनके जिस्म की कुव्वत लगती है, वो पैरों से चलते हैं, और वो जो है तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जब उसको रोकना होता है तब भी उसकी रस्सी जो खींचते हैं तो वो फिर रुकते हैं, और उसके बाद में जो है तो वो रुका भी जाता है। और हाथों के फोर्स से चलाने वाला जो है उसकी सिमत भी बदलता है कि जिस तरफ उसको मोड़ना है उधर की रस्सी को खींचता है तो उधर बैल जो है तो गाड़ी को मोड़ देते हैं। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी मिसालें, जैसे हम अगर फुटबॉल खेल रहे हैं और हमको गोल पोस्ट के अंदर गोल मारना है बॉल को, तो हम बॉल अगर ऐसे रखा और बोलेंगे गोल पोस्ट की तरफ चला जा,
या गोल कर दे तो बॉल अपने आप नहीं जाएगा, बल्कि हम उसको हमारे पैर से किक मारते हैं और वो किक जो है वो फोर्स का काम करती है और वो भी जो है अज़लाती कुव्वत के अंदर ही शुमार होता है। जैसे आपने देखेंगे देहातों में बच्चे वो साइकिल के टायर को या रिंग को ऐसे लकड़ी से चलाते हैं और वो लकड़ी से चलाने का जो फोर्स है वो हाथों से आ रहा है। अगर वो लकड़ी अगर चलाएगा जब तक वो जो तो टायर आगे की तरफ सिमत में बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी चलाना रोक देगा तो दोस्तों क्या होता है, वो टायर रुक जाता है, वो गिर जाता है। ऐसे ही आपने देखेंगे जो चप्पू चलाने वाली नाव रहती है, जो लकड़ी की एक पतवार होती है, चप्पू होता है, वो चप्पू से जो है ना, जब तक वो हाथ चलाता है नाव वाला पानी के अंदर, पानी को पीछे ढकेलता है उस चप्पू से, तो नाव आगे की तरफ बढ़ती रहती है और जैसे वो चप्पू रोकता है तो नाव रुक जाती है। तो ये सब जो है अज़लाती फोर्स की मिसालें हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि मस्कुलर फोर्स यानी अज़लाती कुव्वत आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि जो है तो हमारे जिस्म से जो ताकत लगती है मसलों से, हमारे मसल्स के ज़रिए, हमारे हाथ पैर के ज़रिए और जिस्म के ज़रिए, उसको अज़लाती कुव्वत कहते हैं और उसकी हमने बहुत सारी मिसालें देखी। अब ये एक नंबर हो गया मस्कुलर फोर्स यानी अज़लाती कुव्वत। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा जो फोर्स है दोस्तों मैकेनिकल फोर्स है यानी मैकेनिकी कुव्वत, यानी जो कुव्वत मशीनों से लगाई जाती है, मशीनों से लगाई जाती है और कुछ जो है तो कुछ मशीनों को हम हमारे जिस्म से भी चलाते हैं, अज़लाती फोर्स से भी चलाते हैं, दोनों फोर्स से मशीनें चलती है। अब आप सोचेंगे कि भाई अब जिस्म से कैसे चलती है, तो कुछ मशीनें चलती है, जैसे साइकिल है वो भी मशीन है, लेकिन वो अपने आप नहीं चलती है, उसको हमको मस्कुलर फोर्स से, उसको मैकेनिकल एक पार्ट है, उसको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है और उससे जो है तो वो चलती है। जैसे आप देखो सिलाई मशीन है तो उसको पायदान होता है, पैर के पेडल से उसको चलाना पड़ता है, वो मशीन है, लेकिन वो जो है तो हमारे मस्कुलर फोर्स से चलती है और वो मशीनें, कुछ मशीनें जो है तो अपने आप चलती है और कुछ जो है तो बाहरी फोर्स से चलती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैकेनिकली फोर्स से चलने वाली जो मशीन है उसके बारे में जानेंगे। जैसे ट्रैक्टर है, खेतों के अंदर काम करता है, ट्रॉली को पीछे लोड करता है और वो जो है एक मैकेनिकली फोर्स है और वो जो है तो मशीनें कुछ बिजली से चलती है यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और कुछ जो है तो वो तेल से, ईंधन से चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो हम सबसे पहले हम डीजल और पेट्रोल वालों की मिसालें ले रहे हैं कि जैसे ट्रैक्टर है, कार है, अब कार भी है जो है तो वो जो है तो एक पेट्रोल और डीजल की फोर्स से वो मैकेनिकल फोर्स से चलती है, जिसमें डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कार है, ट्रैक्टर है, बस है, एरोप्लेन है, ये सब फ्यूल से चलने वाले यानी पेट्रोल डीजल से और जो है तो ईंधन से चलने वाली चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी बाइक ही अगर आप ले लेंगे तो ये भी है कि जो है तो मैकेनिकली फोर्स से चलने वाली मशीन है, जिसको हम रोज़ाना मोटरसाइकिल को या बाइक को चलाते हैं। और इसी तरीके से कार है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेलवे तो इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो जैसे हमने अभी देखे कि ये जो है अभी पेट्रोल पे, डीजल पे चलने वाली चीज़ें देखे, अब इलेक्ट्रिक पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे ट्रेन है। कि ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक की वायर को, उसका एक जो है तो एक पार्ट कनेक्ट होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, जो उसको छूकर चलता है और जो है तो ट्रेन आगे की तरफ चलती भी है, दिशा भी बदलती है अपनी रूट के ऊपर और उससे ब्रेक भी जो लगाया जाता है उसको रुकाया भी जाता है। तो जो है वो पूरा के पूरा मैकेनिकल जो है तो उसके अंदर फोर्स या मैकेनिकी कुव्वत इस्तेमाल होती है। ऐसे इलेक्ट्रिकल से चलने वाले, चलो ये तो रेल तो बहुत समझो हम सफ़र पे जाते जब देखते, लेकिन घर में ऐसे कई चीज़ें, मैकेनिकली चीज़ें जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है। जैसे हमारे घर का सीलिंग फ़ैन है, छत का जो पंखा होता है, वो पंखा जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और वो एक मैकेनिकल मशीन है, वो एक तरह की जो है तो इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल से वो अपने आप चलती है और उसमें जो है तो मैकेनिकली कुव्वत का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हमारे घर में मिक्सर है, मिक्सर में हम मसाला पीसते हैं, अदरक लहसुन पीसते हैं और बहुत सारी चटनियाँ और बहुत सारे खानों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो वो भी जो है तो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली मशीन है और वो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। और आपने देखेंगे लेडीज़ जब मेकअप करती है या तो जो हेयर ड्रायर होता है इलेक्ट्रिक के ऊपर चलता है, जिससे बाल सुखाए जाते हैं और स्ट्रेट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है तो इलेक्ट्रिकल मशीनों में शुमार होती है। और रोज़ाना की चीज़ों बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम, जो मशीन है लेकिन जो इलेक्ट्रिक से चलती है। जैसे घर के अंदर आप देखेंगे कि कुछ घरों में जो तो ब्रेड लाते हैं और ब्रेड को टोस्ट बनाते हैं, तो वो टोस्टर भी जो है वो जो है तो इलेक्ट्रिक से चलता है और वो भी जो है मैकेनिकल जो है तो मैकेनिकी कुव्वत में शुमार होता है और मैकेनिकल फोर्स इसको बोलते हैं। इस कुव्वत को, ये जो भी चीज़ें चल रही है सब जो है तो अपने आप भी चलती है और कुछ इंसान की मदद से भी चलती है और कुछ बिजली से चलती है और कुछ पेट्रोल डीजल से यानी ईंधन से चलती है। तो ये भी आपको मैकेनिकल फोर्स अच्छे से समझ गया होगा कि ये कैसे
जो है तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते। ये आप देख रहे होंगे कि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन हम कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते दोस्तों कि ये एक साइंस भी है। तो ये हमको बताया जा रहा है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ों को देखते हैं या करते हैं वो सब कुछ साइंस है। और ये कुव्वत हम कितनी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने में भी ये जो देखो अज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मेरे जबड़े के मसल से ये काम कर रहे हैं, अगर ये हिलेंगे नहीं, मैं मुँह बंद करके बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक मेरा मुँह नहीं खुलेगा तब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये जॉ लाइन है, जिसको जबड़े की जो हड्डी है इसके आसपास के जो मसल है, जब ये हरकत कर रहे हैं तो मैं बोल भी पा रहा हूँ आपसे दोस्तों। और अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी शकली कुव्वत। शकली कुव्वत बोले तो जो ज़मीन की, हम आम ज़बान में कशिश कहते हैं उसको, कि ज़मीन में कशिश है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखती है। इसीलिए हम ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं, और हम जम भी मारते हैं तो हम हवा में नहीं रुकते बल्कि वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। तो इसको जो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं दोस्तों। और इसकी मिसाल अगर देखना है तो आप क्या करो कि एक गेंद को ज़ोर से अपने जो हाथ के फोर्स से उसको ऊपर की तरफ फेंको तो बॉल ऊपर जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुककर फिर वापस रिटर्न नीचे ज़मीन पे आ जाता है। तो जब हम फोर्स, हमारा अज़लाती फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं तो ज़मीन उसको नीचे की तरफ खींचने करती है। तो वो स्पीड जो वो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है, और एक जगह जाके वो स्पीड ख़त्म हो जाती है, उसकी वो जो ताकत फोर्स ख़त्म हो जाती है। और फिर क्या होता है, ज़मीन की फोर्स की ताकत जो है उसको वापस नीचे की तरफ खींच लेती है। वो जो है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ज़मीन। हम चलते हैं, अगर इसकी मिसाल देखेंगे, जैसे अब गेंद का मैं बताया तो ये एक मिसाल है। और अगर आपने देखे होंगे कि कोई आप जो स्पेस में काम करने वालों के जो डिस्कवरी चैनल पे या दूसरे और कोई जगह पे आपने देखेंगे कि वो लोग चांद पे उतरने वाले फुदक कर चलते हैं। तो इसलिए फुदक कर चलते हैं क्योंकि वहाँ ज़मीन के अंदर ये जो शकली कुव्वत है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बहुत कम है, इसलिए वो उनके पैरों को उस ज़मीन, उसके चांद की सतह के ऊपर जो है तो हमारे पैर जैसे जमे हुए हैं ज़मीन पे ऐसे जमा कर नहीं रखती, तो उनको फुदक कर चलना पड़ता है, कूद कूद के चलना पड़ता है। और अगर वहाँ पर कोई चीज़ को हम आसमान में फेंके गेंद को तो वो उधर ही रुक जाता है, और वो बहुत स्लोली हो सकता है कि बॉल अगर आपने ऊपर फेंके तो उसको नीचे आने में कई साल लग जाए। वो इतनी ग्रेविटेशनल, उसकी जो ग्रेविटी है जो वहाँ की ज़मीन की चांद की, वो इतनी कम है। और ज़मीन की ग्रेविटी हमारे लिए, इसलिए पेड़ भी स्थिर खड़े हैं। और देखो पंछी आसमान में उड़ते फिर वापस आके पेड़ के ऊपर बैठ जाते, ज़मीनों पे, पहाड़ों पे। और चार पैर के, दो पैर के भी जानदार जो है तो इसके ऊपर बराबर से कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी जम नहीं करते। तो ये जो है शकली कुव्वत की वजह से होता है कि ज़मीन के अंदर जो है शकली कुव्वत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ग्रेविटी हम जिसको कहते हैं वो है जो हमको, जो ज़मीन की कशिश है वो हमको जो है तो ज़मीन पे स्थिर रखती है और बैलेंस रखती है। ये हो गई हमारी तीसरी कुव्वत, शकली कुव्वत। और दोस्तों आज का ये पहला लेक्चर है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा हूँ ताकि आप जो है तो बोर ना हो जाए। और ये जो सबक है ये इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर हम 10वां चैप्टर जो है ये हम दूसरे वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और हम अब साथ में चलेंगे, आपका जो स्कूल में सिलेबस चल रहा है हमारे भी वही जो है तो लेसन अब हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे। और ये 3 महीने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है तो मिसालें देकर समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आप इसको ज़रूर उतार लेना। और इंग्लिश में भी कौन से वाले कुव्वत को क्या कहते हैं उसके भी नाम को देखो। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो मैं छोटी जो है तो छोटे लिटरेट में लिख रहा हूँ, छोटे अक्षर बन रहे इसके, छोटे अल्फाज। तो अगर आपको दिखाई नहीं देते तो आप जो है तो यूट्यूब के ऊपर इसको जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो है तो इस जो है तो वीडियो को जूम करने का भी एक ऑप्शन होता है। सिर्फ उंगली पकड़ के आप इसको जूम कर लेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ और ये स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। और दोस्तों फिर मैं नया लेक्चर लेकर फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को जो है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए, रेगुलर देख रहे, तो उन लोगों तक हमारी चैनल की जानकारी या इसकी लिंक वगैरह आप पहुंचाइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और अपने इल्म में इजाफा कर सके। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।